देखो तीन शब्दों से बनी है, बहुत सिंपल है। पहला है ट्राई, दूसरा है गॉन, और तीसरा है मेट्री या मेट्रॉन। ट्राई गॉन मेट्रॉन क्या मतलब है? ग्रीक वर्ड्स हैं तीनों, ग्रीक लैंग्वेज होती है, उस भाषा में तीन शब्दों को मिला के एक टर्म मैथ्स का बना दिया गया जिसको टिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्राई का मतलब होता है तीन, सबको पता है, ट्राइंगल, तीन एंगल, तीन भुजाओं वाला। गॉन, गॉन का मतलब होता है इसमें साइड्स, तीन साइड्स। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें आप तीन साइड्स का मेजरमेंट करते हो या तीन साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हो, उसी ब्रांच को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब तीन साइड्स आती कहां पर है? तीन साइड्स वाली कौन सी फिगर होती है? ट्राइंगल। तो इस पूरे चैप्टर में आपको ट्राइंगल में ही काम करना है, और ट्राइंगल भी स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल पे ही काम करना है। बात समझ में आ गई? तीन साइड्स ट्राइंगल की होती हैं, और तीन साइड्स वाली फिगर को ट्राइंगल बोलते हैं। और ट्राइंगल में भी एक स्पेशल ट्राइंगल होगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसी ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री को करोगे। पूरे चैप्टर में बस राइट एंगल पे ही काम होगा, ना स्केलिन ट्राइंगल पे काम होगा, ना इक्विलेटरल ट्राइंगल पे काम होगा, और किसी भी टाइप के ट्राइंगल पे काम नहीं होगा, पूरे राइट ट्राइंगल। ठीक, तो अब राइट ट्राइंगल में आपको राइट ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती हैं राइट ट्राइंगल में। सबसे पहली चीज, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जिनको नहीं पता वो सुन लो, हाइपोटेन्यूज। सही, ये बेसिक चीज होती है। जो 90 डिग्री होगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, उसके ठीक सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहां से एक टर्म, दो साइड्स और बच गई इसकी। कौन कौन सी? एक तो साइड बच गई ए बी, और एक साइड बच गई बी सी। तो इन तीनों साइड्स का एक रिलेशन आपने पढ़ा है, जिसको हम एक थ्योरम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये सब आपके अभी काम आएंगी आगे, इसलिए मैं अभी सिर्फ इसको बता रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहती है? ये कहती है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज को और क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, सबसे लंबी साइड। मतलब इन तीनों का मेजरमेंट जब करोगे तो सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज ही निकलेगी। क्लियर? तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी जिसको आप हाइपोटेन्यूज बोलते हो, जिसका नाम आपने क्या दे रखा है? ए सी। अगर इस लंबी वाली साइड का अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो वो जो आएगा सॉल्व करने के बाद, वो बची हुई दोनों साइड्स ए बी और बी सी, ये दोनों साइड्स के स्क्वायर्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो फिर जो भी वैल्यू आएगी वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर, अकेला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही उन दोनों के स्क्वायर्स का सम के बराबर होगा। समझ में आ गया? ये क्या होती है, कौन सी थ्योरम कहलाती है? पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में बोल देते हैं पीजीटी। ठीक, कैसे अप्लाई होती है? जैसे मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सारी कहानी राइट एंगल ट्रायंगल पे चलेगी, ए बी और सी। हाइपोटेन्यूज ए सी है, दो साइड्स दे रखी है ए बी और बी सी। अब आपको मान लो ये जो साइड दे रखी है, लेट से ये 3 सेंटीमीटर की साइड, और ये कितने की है? ये मान लो कि 4 सेंटीमीटर की साइड है, और आपसे पूछ लिया बचाओ बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल में बची हुई साइड का मेजरमेंट क्या होगा? तो आप क्या करोगे? अब ऐसे तो है नहीं कि स्केल लेके बैठोगे मेजरमेंट करने, उससे अच्छा है कि आप देखोगे सबसे पहले कि ये कौन सा ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का रिलेशन जब भी होता है, साइड्स के बारे में बात हो रही है, तो आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके
तीन साइड में से जो दो दी जाएंगी उनका इस्तेमाल करके बची हुई साइड को निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ये बची हुई साइड है क्या इस ट्राइंगल के लिए? 90 के ठीक सामने आ रही है, तो हाइपो कहलाएगी। और अगर हाइपो कहला रही है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपो का जो स्क्वायर होता है वो बची हुई दोनों साइड्स ए बी और बी सी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो आप ए बी का स्क्वायर कर दोगे, ए बी का मतलब है 4 और बी सी का मतलब है 3, दोनों का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 होते हैं 25। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है? ए सी का स्क्वायर। हमें ए सी का स्क्वायर तो नहीं निकालना है, हमें तो ए सी निकालनी है। तो हम यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं, तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो इक्वल में क्या चढ़ जाता है? √5, रूट पे 25 आ जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो हमारी ए सी की जो लेंथ आ गई वो 5 सेंटीमीटर है। और ये जो 5 सेंटीमीटर है ये बची हुई दोनों साइड से लंबी है। आई बड़ी? 5 4 से भी बड़ी है और 5 3 से भी बड़ी है। तो ये एक तरीका है जिससे आप तीन साइड में से अगर आपको कोई सी भी दो दी जाएंगी तो आप बची हुई तीसरी अपने आप फाइंड कर लोगे किसी भी क्वेश्चन में। ठीक, अब इस चैप्टर में मुझसे दोबारा मत पूछना कि सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्योंकि ये बहुत बार यूज होगी। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? अच्छा, इसके बाद क्या होता है? अब हम आ जाते हैं वापस अपने ट्रिग्नोमेट्री पे। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो एक एंगल तो कितने का है? 90। जो बचे दोनों एंगल्स हैं वो कौन से एंगल्स कहलाएंगे? कौन से? एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। वेरी गुड। ये जो बचे हुए दोनों एंगल्स हैं ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। क्यों एक्यूट एंगल्स कहला रहे हैं? बचे हुए दोनों एंगल्स एक्यूट क्यों है? क्योंकि ये 0 से बड़े हैं और 90 से ऑब्वियसली छोटे ही होंगे। बात समझ में आ गई? दोनों 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे, इस वजह से इनको एक्यूट एंगल्स बोला जा रहा है। और जो ये एक्यूट एंगल्स हैं इन पे ही सारा काम चलता है। इनका मैं नाम दे सकता हूं, इनको ना एक एंगल से रिप्रेजेंट करा जाता है जिसका नाम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम थीटा। ठीक है? और एक होता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं तो फाई। और इनका इस्तेमाल किया क्यों जाता है? इन एक्यूट एंगल्स को दिखाने के लिए। इनमें किसी भी एक एंगल को दिखाना है तो आप इन एंगल्स का इस्तेमाल करोगे थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक। अब मान लो ये थीटा है, देखो ये एक राइट ट्रायंगल मैंने बना लिया। ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ए बी और सी, ये एंगल मैं क्या बोल रहा हूं इसको? थीटा। 90 के ठीक सामने को क्या बोल रहे हैं हम? ये तो आपको पता है पहले से, लेकिन अब परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करें? फिक्स नहीं है। थीटा के जो भी थीटा आप लोगे ये दोनों में से कोई एक लोगे। अगर ये लोगे या ये, तो आपकी मर्जी है। अगर आपने ये एंगल सी थीटा माना है तो इसके ठीक सामने वाली साइड को ही परपेंडिकुलर बोलेंगे। सही? ये परपेंडिकुलर हो गई। और जो इसके ठीक बगल वाली साइड है इसको बोल देंगे बेस। ठीक है? क्या आप याद रखना, ये परपेंडिकुलर है, पी से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में, और ये बेस है, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहीं पे मैं थीटा क्या मान लेता, मान लो ये सी यही ट्रायंगल है और इस बार मैंने थीटा ये ले लिया ए बी सी, तो 90 के ठीक सामने तो हाइपो ही रहेगी हमेशा। इस बार आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? थीटा के ठीक सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी और थीटा के जस्ट साइड वाली साइड बेस कहलाएगी। याद रहेगा? जो भी थीटा मानोगे उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर, 90 के ठीक सामने हाइपो, जो बची वो बेस। ऐसे याद कर लो, सामने वाली परपेंडिकुलर,
90 के सामने हमेशा हाइपो ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती, और जो बची वो बेस। अब चाहे थीटा ऊपर हो चाहे थीटा नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब आपको यहाँ पे टोटल 6 रिलेशंस पढ़ने हैं, और वो रिलेशंस किसके बीच में होंगे? एंगल के बीच में होंगे। कितने एंगल्स हैं टोटल इस ट्राइंगल में? 3 एंगल्स हैं, 1 2 और 3। तो आपको इन एंगल्स का रिलेशन पढ़ना है इन साइड्स के साथ। तो वो रिलेशन आप कैसे देते हो? एंगल्स का रिलेशन आप पढ़ोगे किसके साथ? रिलेशन विद साइड्स। ठीक है, यही किसका पार्ट है? ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। इसमें टोटल 6 रिलेशंस आते हैं, तो मैं बताऊंगा, इसको पहले कहीं साइड में नोट कर लो। तो क्या पता चला ट्रिग्नोमेट्री के बारे में? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ एनी, कौन सी ट्राइंगल की? ऑफ एनी राइट ट्राइंगल, ऑफ एनी राइट ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये एक स्टडी है जिसमें आप ट्राइंगल की साइड्स का रिलेशन पढ़ते हो उनके एंगल्स के साथ। अब यहाँ टोटल 6 रिलेशंस आते हैं, मतलब आप साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन तो निकाल सकते हो, लेकिन कितने तरीकों से निकाल सकते हो? तो वो टोटल 6 तरीके हैं जिससे आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो। तो मैं आपके लिए एक ट्राइंगल बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि समझने में आसानी हो। मान लो एक अगेन एक राइट ट्राइंगल है, और इस बार मैंने थीटा इसको माना है। ये रहा थीटा ए बी सी, ये 90 डिग्री है। थीटा के ठीक सामने कौन होगा? परपेंडिकुलर। और थीटा ये जो होगी 90 के ठीक सामने हाइपो, और जो बची वो बेस। ठीक है, तो रिलेशन कैसे बनेंगे? सबसे पहला रिलेशन है आपका साइन। ठीक, और ये जो साइन होता है ये हम किसका मानते हैं? थीटा का। एक तरीके से ये समझ लो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, या ऐसा समझो इसको। मान लो अगर थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो आ रहा है सॉल्व करने पे। ठीक है, पहला रिलेशन एंगल का साइड्स के रेशियो के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं हम। ठीक, ये पहला रिलेशन है। दूसरा रिलेशन, यही थीटा का रिलेशन अगर मैं बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दूं, ये बन सकता है दूसरा रिलेशन। अभी नोट मत करना, समझ लो पहले। फिर पहला रिलेशन हो गया, दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरा रिलेशन क्या बन सकता है? मैंने परपेंडिकुलर को भी हाइपो से कर दिया, बेस को भी हाइपो से कर दिया। क्या हो अगर मैं परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दूं? तीसरा रिलेशन। चौथा रिलेशन क्या होगा? परपेंडिकुलर को हाइपो से किया तो हाइपो को भी तो परपेंडिकुलर से कर सकते हैं, तो हाइपो को भी परपेंडिकुलर से कर सकते हैं, एच अपॉन पी। फिर ऐसे ही हम हाइपोटेन्यूज को भी बेस से कर सकते हैं, एच अपॉन बी। और तीसरा, जैसे पी अपॉन बी करा है वैसे ही बी अपॉन पी करा है। बात समझ में आ गई? क्या इसके अलावा और कोई बनेगा? सेवेंथ और कोई बचा ही नहीं, इसके अलावा 6 ही बन सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, अब यहाँ पे ध्यान देना, थीटा तो एक ही रहेगा ना, थीटा तो एक ही रहेगा। तो क्या थीटा की वैल्यू हर बार सेम आएगी? भाई डिवाइड करने पे एक बार तुमने एक ऐसा समझो, पी हमने क्या लिया था? 4 लिया था एग्जाम्पल में भी, और बेस क्या लिया था? 3 लिया था।
और हाइपो क्या निकल के आएगी, 5। तो अगर मैं P अपॉन एच करता हूं तो 4/5 होगा, 4/5। बी अपॉन एच करता हूं तो 3/5 होगा। तो क्या 4/5 और 3/5 सेम आंसर देंगे, अलग देंगे ना। तो थीटा सेम तो नहीं हो सकता दोनों केस में, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे इन थीटा के साथ इनको रिप्रेजेंट कर दिया, किसके साथ, इनका नाम दे दिया। ये रिलेशन होता है साइन का, समझ में आ गया। साइन आपको याद ही करना पड़ेगा, ये नाम है इसका। एंगल किसका एंगल है, साइन का एंगल है, साइन थीटा बोलोगे इसको। और साइन थीटा P अपॉन एच करके आता है, जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो साइन थीटा में आएगी। बी अपॉन एच कर दो अगर, 3/5 कर दोगे तो फिर आप उसको क्या बोलोगे, कॉस थीटा बोलोगे, ठीक। P अपॉन बी कर दोगे अगर, तो P अपॉन बी कर दोगे तो टेन बोलोगे उसको, टेन थीटा बोलोगे, ठीक है। फिर H अपॉन पी, नहीं, H अपॉन पी साइन का उल्टा हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसको कोसेक, नाम है इसका, ठीक है। H अपॉन बी करा अगर, 5/3 कर दिया अगर, तो आएगा सेक थीटा। और अगर बी अपॉन पी कर दिया तो आएगा कॉट थीटा। बात समझ में आ गई। तो ये नाम है इनके, और हर बार कुछ ना कुछ अलग रेशियो के साथ आपका थीटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस वजह से उनके नाम भी अलग अलग दे दिए गए। हर बार कुछ अलग वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, कॉट की होगी, कॉट थीटा की अलग होगी, सेक थीटा की अलग होगी, कॉसेक थीटा की अलग होगी। ये बात समझ में आ गई। ये आपको एज इट इज ही याद करने हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, टी अपॉन एच, कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपो, टेन की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रेशियो याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, याद करने का है इस चैप्टर में। कॉसेक थीटा को याद करना पड़ेगा, एच अपॉन पी करते हैं तो आता है कॉसेक थीटा। सेक थीटा को एच अपॉन बी बोलते हैं, कॉट थीटा को बी अपॉन पी बोलते हैं। अब इनका अगर पूरा पूरा नाम पढ़े हम, तो साइन को क्या बोल सकते हो, जो हम शॉर्ट में साइन लिख रहे हैं वो एक्चुअल में हम उसको साइन बोलते हैं। जो शॉर्ट में तुम कॉस लिख रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ, उसको बोलते हैं कोसाइन, साइन का साथी ऐसे बोल सकते हो, कोसाइन अभी बताएंगे कैसे साथी है ये। फिर साइन कॉस, फिर आपने क्या पढ़ा, टेन, टेन को आप क्या बोल सकते हो, टेन को टेंजेंट बोलते हैं, टेन, ठीक है। और कॉट को बोल सकते हैं को टेंजेंट, जैसे एक साइन के साथ को साइन आया था, टेंजेंट के साथ को टेंजेंट आ गया। बात समझ में आ गई। ऐसे ही आपका सेक, सेक को बोलते हैं सीकेंट, पूरे पूरे नाम है इनके, शॉर्ट में सेक बोलते हैं उसको, सीकेंट थोड़ी बोलोगे बार बार। समझ में आ गया। भाई किसी का नाम मान लो छत्रपाल है, तो उसको घर में सब छोटू छोटू तो बोलेंगे, छत्रपाल सिंह महाराज ऐसे थोड़ी बोलेंगे। भाई कहाँ है छत्रपाल सिंह, खाना बन गया है बुलाओ छत्रपाल सिंह, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। छोटू कहाँ है ऐसे बोलेंगे ना। तो उसको ऐसे ही इसको शॉर्ट में बोल दिया गया है, सीकेंड को सेक बोल दिया, को टेंजेंट को कॉट बोल दिया, टेंजेंट को टेन बोल दिया, क्या रह गया, को सेक, ये भी को लग गया आगे, तो समझ जाओ क्या है, को सीकेंट। बात समझ में आ गई। साइन क्या होता है, साइन को साइन ई लगा देते हैं, ये पूरा पूरा नाम है इनका, ठीक है। बहुत कुछ है इसमें तो पढ़ने के लिए, इनके ग्राफ भी अलग अलग होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है इनका, इनकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। अभी तुम्हारे क्लास में नहीं है, वो 11th में आएगा तो पढ़ना उसको। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज यहां से साफ दिख रही है हमको, कि अगर मैं P अपॉन एच का उल्टा कर दूं तो मुझे कॉसेक थीटा मिलता है। बात समझ में आ रही है। P अपॉन एच का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल तो होता है। तो एक चीज हमें क्लियर हो गई, क्या क्लियर हुई, कि अगर हम क्या करें, उल्टा कर दें किसका, P अपॉन एच का। P अपॉन एच होता क्या है, साइन थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा को क्या लिख रहा हूं मैं, P अपॉन एच लिख रहा हूं ना,
उल्टा कर दूंगा तो क्या आएगा, एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी कर दूं तो कॉसेक थीटा नहीं बनेगा, तो क्या मैं साइन थीटा को ये लिख सकता हूं? भाई साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का। क्यों उल्टा हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू पी अपॉन एच है, इसकी वैल्यू एच अपॉन पी है, उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 दे दी, तो साइन क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा बताओ भाई। अगर कॉसेक थीटा 2 दे दिया तुमको, तो साइन थीटा बोल दिया निकालने को, तो तुम्हें पता रहेगा ना साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होता है। तो कॉसेक अगर 2 है तो साइन थीटा उसका उल्टा होगा, मतलब 1/2। आगे बात समझ में, ऐसे रिलेशन निकालेंगे आप इनके। पहला रिलेशन है इनका ये, साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है। और मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि कॉसेक थीटा भी साइन थीटा का उल्टा हो सकता है। भाई बिल्कुल सीधी बात है, ये एच अपॉन पी है, एच अपॉन पी का उल्टा कर दोगे तो 1/sin थीटा बनेगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा। ये एक और रिलेशन आ गया, ये बात समझ में आ गई, पहला रिलेशन। कोई डाउट है इसमें? ठीक। दूसरा रिलेशन क्या है, अब जैसे साइन और कोसेक का निकाला, कॉस और सेक का भी बता दो, बताओ। कॉस थीटा जो होगा वो 1/sec थीटा के बराबर होगा। और मैं क्या लिख सकता हूं, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि सेक थीटा 1/cos थीटा ये इसके बराबर होगा। ये आपका दूसरा रिलेशन आ गया। कोई डाउट? इन द सेम वे टेन और कॉट का बता दो। टेन थीटा कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट किसका उल्टा होगा, कॉट थीटा हो जाएगा टेन का उल्टा। समझ में आ गया? बोलो। अच्छा एक रिलेशन और है, क्या, ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे साइन को कॉस से डिवाइड कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं साइन को डिवाइड कर दूं किससे, कॉस थीटा से, बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच। और कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन एच। कुछ कट रहा है, एच से एच कैंसिल, क्या निकल के आया, पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी किसका होता है, टेन का होता है। तो हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोल सकते हैं। तो कॉट थीटा का बता दो अब। अगर टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते, तो कॉट तो टेन का उल्टा होता है ना, तो कॉट क्या हुआ, सही बताया, बताओ। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा उल्टा हो जाएगा इसका। ये सरल सी बात समझ में आ गई। तो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, क्या क्या याद रखना है आपको, सब कुछ याद रखना है। ये वाले रिलेशन सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा, ये तो तब भी कम यूज होता है, लेकिन याद आपको सब कुछ रखना है। कभी मान लो तुमसे बोल दे कि कॉस थीटा को कन्वर्ट कर दो किसमें, तो वहां उल्टा कर दोगे, ठीक है ना। आंसर अभी क्वेश्चन आएंगे इसके, सारे क्वेश्चन करवाऊं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा इनको याद कैसे करें, रटना नहीं है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देखो, पी फिर एच, पी अपॉन एच साइन, पी के बाद बी अपॉन एच कॉस, और उसके बाद पी अपॉन बी, पी अपॉन बी
10 P अपॉन बी। P अपॉन एच किसका है? साइन का। B अपॉन एच किसका है? कॉस का। P अपॉन बी किसका है? टेन का। शॉर्ट में एस बोल सकते हो, सी बोल सकते हो, टी बोल सकते हो। फिर ये एच अपॉन पी कॉसेक का, सी बोल दो। एच अपॉन बी सेक का, एस बोल दो। और बी अपॉन पी कॉट का, सी बोल दो। सही। अब इसको याद कैसे करें? अगर तुम ऊपर से नीचे चलते हो तो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी ऊपर वाले चलेंगे। और अगर नीचे से ऊपर चलते हो तो कॉसेक, सेक और कॉट उनके रिलेशन चलेंगे। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? पी बी पी। पी फॉर दो, दो तरीके याद करने के। पंडित भद्री या भोले, भोले प्रसाद, पंडित भोले प्रसाद। एच एच बी, हर हर बोले। पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। एक ट्रिक ये है, ऐसे याद कर सकते हो। दूसरी पी बी पी एच एच बी। पी फॉर पाकिस्तान या पाक, जो भी तुम बोलना है। ये तुम्हें ज्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा। जो उनसे अच्छी लगे वो याद करो। सेकंड ज्यादा अच्छी लगे, दूसरे को मार दो, भूखा प्यासा कर दो उसको, बेचारे को। ज्यादा याद मत रखो, ज्यादा याद मत रखो तो पप्पू बोले सब एक हो जाएगा फिर। पता चला पप्पू बोले पाकिस्तान में पहुंच गए। वो नहीं करना है, एक याद रखो कोई सी भी। या तो ये या तो ये, बस एक याद रखो। वो ज्यादा करोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना? कभी भी अगर बनानी हो तो कैसे बनाओगे? फटाफट बनानी। जैसे तुमको क्वेश्चन में रिलेशन पूछ लिया, एक ट्राइंगल देके ये बोल दिया थीटा ये है, ये आपका मान लो लेट से क्या ले, इसको वही ले लेते हैं चलो, 4 3 और 5। तो आपसे बोल दिया कि निकालो साइन थीटा। तो तुरंत आपको वहीं पे साइड में कॉपी में बना लेनी है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऊपर लिख दिया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन के लिए ऊपर से नीचे जाते हैं, मतलब पी अपॉन एच। फटाफट बनानी है। ठीक। अगर उसने बोल दिया टेन थीटा निकालो, टेबल तो बना लिया आपने एक बार, तो दोबारा थोड़ी बनानी है। तो टेन थीटा के लिए पी अपॉन बी। समझ में आ गया? उसने बोल दिया कि, उसने बोला कि जो कॉस है, जो कॉस है वो आपका 1/2 है। कॉस थीटा किसी ट्राइंगल में 1/2 आ रहा है। ठीक। कॉस थीटा कितना आ रहा है? 1/2। तो बताओ सेक थीटा क्या आएगा? क्या करोगे? कॉस के ठीक सामने कौन है? सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक। तो 2/1 आंसर आ जाए। इससे आप अपोजिट वाले रिलेशन भी पता कर सकते हो। समझ में आ गया? टेन के सामने कॉट है तो टेन का उल्टा कॉट होगा। कॉट के सामने टेन है तो कॉट का उल्टा टेन होगा। क्लियर? ऐसी कॉस के सामने सेक, तो सेक का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा ओ कॉस का उल्टा सेक। ऐसी साइन के सामने कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। तो ये एक पंथ दो काज, वो वाला हिसाब हो रहा है। एक ही छोटी सी टेबल से आपने दो चीजें पता कर ली। एक तो ये सारे रेशियो याद कर लिए फटाफट, ट्रिक से याद हो जाएंगे। और दूसरी चीज आपने ये सारे डिवीजन वाले भी याद कर लिए। ये वाला देखना पड़ेगा थोड़ा। टेन तो इजी है वैसे तो, टेन साइन अपॉन कॉस होता है। और क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है तो इसका उल्टा कर दोगे तो कॉस अपॉन साइन भी आ जाएगा। याद रखने क्लियर है? पेज नंबर 185 पे आ गए। देखो टेबल बनी हुई है, बनी है टेबल। ऊपर के तीन कॉलम
3 रो, कॉलम नहीं रो, साइन कॉस टेन दे रखा है। और इस साइन साइन और ऊपर देखो सबसे पहले एंगल ए 0, 30, 45, 60 और 90। तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे इन टर्म्स की क्या वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है। क्या? जैसे साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? 1/2। ऐसे ही याद करना है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ऐसे याद रखना है। अगर कोई भी आपसे यही पूछ ले कि साइन 45 बताओ, तो ऐसे आपको तुरंत बताना है साइन 45 1/√2। और साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा तो कॉसेक 45 √2/1 √2। इजी है। तो अगर साइन की याद हो जाएगी तो कॉसेक की अपने आप याद हो जाएगी, उल्टा कर दोगे। कॉस की याद हो जाएगी तो सेक की याद हो जाएगी, उल्टा कर दोगे। और टेन की याद कर लोगे तो कॉट की याद कर लेंगे, कॉट की अपने आप याद हो जाएगी। तो आपको ऊपर के 3 कल याद करके लाने हैं, कल मैं सुनूंगा। ठीक है।